एक सुगंध ही तो है जो इंसान के तन और मन को ऊर्जा से भर देती है। प्रकृति में हर पदार्थ की अलग सुगंध होती है। अब बारी है सुगंध के प्रयोग की। आखिर कौन सी सुगंध आपकी प्रगति के मार्ग को साफ करती है? आखिर कौन सी सुगंध आपको प्रेम में सफलता दिला सकती है? कौन सी सुगंध आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है? चलिए जानते हैं। सुगंध से आएगी जीवन में बहार। सुगंध से महक उठेगा आपका संसार। सुगंध से होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। सुगंध से आएंगी खुशियां अपार। बड़ी शक्तिशाली है सुगंध। सभी देवी देवताओं को प्रिय है सुगंध। इसीलिए तो हर पूजा उपासना में होता है सुगंध का प्रयोग। सुगंध में बड़ी ताकत होती है जो माहौल को खुशनुमा बनाती है। ये आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। सुगंध का प्रयोग आपकी सेहत को भी दुरुस्त रखता है। ये जितना सेहत के लिए फायदेमंद है उतना ही मानसिक मजबूती देता है। इसका स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छे सुगंध का, जो हमारे गुलाब के हैं, इत्र के हैं, फूलों के हैं, चंदन के हैं, ये सब अनेक अनेक प्रकार के सुगंधित हैं। ये हमारे मस्तिष्क को बहुत ही एकाग्र करते हैं और हमारे कार्य की क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करते हैं। तो ये स्वास्थ्य पर, जब हमारा मन मस्तिष्क प्रसन्न होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो सुगंध, जो अच्छे सुगंध हैं, वो उनसे जो है हमारा स्वास्थ्य का बहुत अच्छा होगा। और जो दुर्गंध रूपी जो सुगंध होते हैं, रासायनिक होते हैं, उससे हमारा शरीर बीमार पड़ सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। इसलिए उस दुर्गंध रूपी जो रासायनिक सुगंध है उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। हर एक सुगंध का अपना अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं अलग अलग सुगंधों के बारे में। मोगरा की सुगंध का महत्व। इसकी सुगंध से शुक्र मजबूत होता है। धन संपत्ति और संपन्नता इसकी सुगंध से प्राप्त होती है। जब भी धन संबंधी किसी कार्य के लिए जाना हो, मोगरे की सुगंध लगाकर जाएं। सुगंध की प्रयोग से बहुत अधिक ही एकाग्रता प्राप्त होती है। हमारे मंदिरों में, हमारे देवस्थानों में, हमारे घर में अगरबत्ती के रूप में, अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र के रूप में, परफ्यूम के रूप में ये छिड़कने का क्या महत्व है? इसका महत्व यही है कि वो सुगंध जब हमको शरीर में प्रवेश करती है तो उससे हमारा मन सात्विक होता है और उससे अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और उसमें एकाग्रता प्राप्त होती है। बेला चमेली की सुगंध का महत्व। बेला चमेली लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती है। इसकी सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद ही करें। विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग ना करें। सुगंध के प्रयोग में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो खुशबू या सुगंध तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु उनका प्रभाव कई बार बड़ा नकारात्मक होता है। नकारात्मक शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जहाँ गुलाब की सुगंध होगी, चंदन, अगर, तगर की खुशबू होगी, सुगंध होगी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लेके आती है। और ये विशेष प्रकार के अनुभव भी हैं। आप करके देखें, आपके घर में किसी भी प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं कि मन ही नहीं करता घर में जाने का, तेज पत्ता मात्र जलाने से, उसका गंध घर में कर देने मात्र से शांति घर में होने लगती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सुगंध ग्रहों को मजबूती देता है। इसके प्रयोग से जिंदगी भी महकने लगती है। आइए अब आपको केवड़े की सुगंध का महत्व बताते हैं। केवड़े की सुगंध का महत्व। केवड़ा सुगंधित फूलों की एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां हैं, पीली और सफेद। सफेद को केवड़ा और पीली प्रजाति को केतकी कहते हैं। इसके प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जल में केवड़ा डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्ति का अगर मन खराब है और घर के अंदर जब हम किसी प्रकार की खुशबू वाली कोई चीज जलाते हैं तो आप निश्चित समझिए कि मन एकदम से शांत होने लगता है। और हम इसमें अगर इत्र भगवान को चढ़ा देते हैं, गंध का अभिप्राय चंदन, कुमकुम आदि का भी बताया गया, उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम सुगंध ही कहते हैं।
आयुर्वेद में भी एक प्रकार से सुगंध की चिकित्सा है और जिसमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की खुशबुओं से आनंदित और आह्लादित होते हुए अनुभव किया जाता है। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। पूजा में भी अगरबत्ती का विशेष महत्व है। अगरबत्ती की सुगंध का महत्व। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। इसीलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती, अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। तो आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। महकने लगेगी आपकी जिंदगी।